आज जिस विधानसभा सीट से शुरुआत करते हैं वो है बिक्रम विधानसभा। ये विधानसभा पाटलिपुत्रा लोकसभा के अंदर आती है और इस विधानसभा में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ ने यहां से जीत हासिल की, लेकिन बाद में वो बीजेपी से जा मिले। तो अब ये सीट बीजेपी के पास है। तो इस सीट का मिजाज क्या रहा है? कांग्रेस ने जीत हासिल की थी तो उससे पहले का रिकॉर्ड क्या रहा है? रंजन जी, बिक्रम को अगर आप स्कैन करते हैं तो बिक्रम की सीट क्या कहती है? देखिए, जब आप बिक्रम विधानसभा सीट को स्कैन करती हैं तो इसका जो इतिहास है वो बहुत दिलचस्प है। शुरुआत में यहाँ कांग्रेस की पकड़ थी, फिर बीच में 80 के दशक में, पूरा 80s में और 90s का जो अर्ली था उस समय तक जो है यहाँ पर लाल झंडा फहराया, मतलब कि लेफ्ट ने, सीपीआई ने यहाँ लगातार जीत दर्ज की। तो कमल खिला पहली बार साल 2000 में, और उसके बाद 2000 से 2010 तक जो है जितने भी चुनाव हुए उसमें एक को छोड़ दें तो बीजेपी ही यहाँ से जीतते रही। लेकिन पिछले 2 चुनाव से बिक्रम की जनता हाथ के साथ थी। लेकिन जिनके साथ थी, जिनकी की चर्चा आपने की, सिद्धार्थ सौरभ, जो टेक्निकली अभी भी कांग्रेस से हैं, हालांकि उन्होंने दल बदल लिया है और दल बदल पर जो है वो सुनवाई भी चल रही है, लेकिन फैसला अभी कुछ आया नहीं है। तो जो सिद्धार्थ सौरभ हैं, जिन्होंने की पिछली 2 जीत हाथ के निशान पर जीता था, अब वो जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो एक और दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार जिन्होंने जो है वो सिद्धार्थ सौरभ को टक्कर दी थी, उन्होंने हाथ का साथ ले लिया है, अब वो जो है कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। इस बार क्या होगा? क्या सिद्धार्थ सौरभ की हैट्रिक लगेगी? क्या वो लगातार तीसरी जीत दर्ज करेंगे या कांग्रेस लगातार तीसरी जीत दर्ज करेगी? क्योंकि अब ये दोनों चीज एक साथ हो नहीं सकती। सिद्धार्थ सौरभ अब बीजेपी में है। तो एक दिलचस्प मुकाबला यहां पर हम सब का इंतजार कर रहा है। अब देखना यह है कि जैसे यहां प्रत्याशी पलटे, क्या परिणाम भी पलटेगा। लेकिन अगर हम बिक्रम विधानसभा को देखें तो जो 16 चुनाव यहां अब तक हुए हैं, बिक्रम विधानसभा में पहला चुनाव 1957 में हुआ था और कांग्रेस की मनोरमा देवी यहां से पहली विधायिका चुनी गई थी। तो इन 16 चुनावों में सबसे अधिक बार कांग्रेस ने 6 बार ये सीट जीती है और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसको यहां पर 4 बार सफलता मिली है, मतलब कि लाल झंडा यहां पर 4 बार फहराया है। बीजेपी 3 बार इस सीट को जीतने में कामयाब हुई है। तो एलजेपी और जनता पार्टी को एक बार सफलता मिली है। भारतीय क्रांति दल ने भी 1 बार जो है ये सीट जीती है। देखिए, बिक्रम वो सीट है जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता रहे कैलाशपति मिश्र ने भी जीत अर्जित की है। लेकिन दिलचस्प यह है कि उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर यह जीत हासिल की थी 1977 में, क्योंकि तब जो है बीजेपी का गठन ही नहीं हुआ था और उस समय जो है सारे दल जनता पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे ही चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के खिलाफ। तो कैलाशपति मिश्र ने वो चुनाव जो है 1977 में यहां पर जीती थी। अब हम यहां पर आखिरी 3 चुनाव की बात करें उससे पहले यह बता दें कि यहां सबसे ज्यादा बार चुनाव किन्होंने जीता है, तो वो जीता है रामनाथ यादव ने 4 बार। भूमिहार बहुल ये क्षेत्र है, लेकिन यहां से रामनाथ यादव जो सीपीआई से चुनाव लड़ते थे, उन्होंने लगातार 4 जीत दर्ज की थी 80, 85, 90, 95 में। तो वो लगातार यहां से जीतते रहे। और अनिल कुमार, जिन्होंने कि अभी कांग्रेस का दामन थामा है, वो भी यहां से 3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अब हम आखिरी 3 चुनाव के आंकड़ों पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि 2015 को हम छोड़ दें तो यहां पर आखिरी 3 चुनाव में, बाकी 2 चुनाव में त्रिकोणीय या मल्टी कॉर्नर फाइट हुई है। त्रिकोणीय कह लीजिए या इसके अलावा बहुकोणीय मुकाबला।
2010 में बीजेपी से अनिल कुमार जो है वो चुनाव लड़ रहे थे और अनिल कुमार जो है उस वक्त सिटिंग विधायक थे, बीजेपी के ही सिटिंग विधायक थे और उनके सामने जो है सिद्धार्थ सौरभ वो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और इसके अलावा रामजन्म शर्मा थे जो निर्दलीय थे, बीएसपी ने पंचम कुमार को टिकट दिया था और सुभाष प्रसाद यादव भी यहां से चुनाव लड़ रहे थे। तो यहां पर मल्टी कॉर्नर फाइट होती है। अनिल कुमार को 38,965 वोट आते हैं, मतलब कि 29.58% वोट। सिद्धार्थ सौरभ जो एलजेपी के टिकट पर 2010 में लड़ रहे थे उनको आते हैं 36,613 वोट, मतलब 27.79% वोट। राम जन्म शर्मा जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उनको 11,812 वोट। राम जन्म शर्मा भी यहां से बीजेपी के टिकट पर साल 2000 में विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा पंचम कुमार बीएसपी के, उनको आते हैं 11,264 वोट, 8.55% वोट और सुभाष प्रसाद यादव को 9,974, मतलब लगभग 7.5% वोट। तो यहां पर जो ये बहुकोणीय मुकाबला हुआ उसमें अनिल कुमार ने एक टाइट फाइट में जीत हासिल की 2,352 वोटों से। फिर 2015 आता है, उस समय महागठबंधन बन चुका था, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही थी और उस वक्त जो है ये सीट कांग्रेस को जाती है और जो पिछला चुनाव एलजेपी के टिकट पर लड़े थे सिद्धार्थ सौरभ, वो अब हाथ के साथ थे और उसी चुनाव निशान पर चुनाव भी लड़ रहे थे। तो उनके सामने बीजेपी ने वेटरन अनिल कुमार को ही चुनावी मैदान में उतारा था। बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला हुआ, लेकिन उस समय जो एक मजबूत गठबंधन बना था उसमें सिद्धार्थ सौरभ को 94,088 वोट आए और अनिल कुमार को 49,777 वोट आए। तो यहां पर सिद्धार्थ सौरभ ने 44,311 वोटों की बड़ी और विशाल जीत दर्ज की। फिर 2020 आता है, फिर एक मल्टी कॉर्नर फाइट यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन दिलचस्प क्या था 2020 में कि बीजेपी ने अनिल कुमार का टिकट काट दिया। जैसे ही उनका टिकट कटा वो चुनावी मैदान में उतर गए यहां पर और उसके बाद जो है अतुल कुमार को बीजेपी ने यहां पर जो है वो टिकट दिया। अनिल कुमार बल्कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। अब यहां पर क्या होता है कि अतुल कुमार जो हैं वो तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट दूसरे नहीं बल्कि तीसरे स्थान पर पहुंच जाता है और अनिल कुमार जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जो कि जमीनी नेता माने जाते हैं, वो दूसरे स्थान पर आते हैं और नागेंद्र कुमार जो निर्दलीय लड़ रहे थे उनको 11,223 वोट आए, 6.2% वोट, वो चौथे स्थान पर रहे। अनिल कुमार को आए थे 50,717 वोट और सिद्धार्थ सौरभ को 86,177। अतुल कुमार जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको 14,439। तो सिद्धार्थ सौरभ जो हैं वो 35,460 वोटों से जीत जाते हैं, क्योंकि यहां पर अनिल कुमार और अतुल कुमार में जो है वो वोटों का बंटवारा हुआ था, लेकिन वहां मार्जिन इन दोनों के बीच भी बहुत ज्यादा था। अनिल कुमार दूसरे स्थान पर रहे। अब इसके बाद जब 2024 में फरवरी का समय था जब सिद्धार्थ सौरभ जो है वो बीजेपी में शामिल होते हैं। कहा जाता है कि वो राज्य नेतृत्व से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन इन सब के बीच जो है अनिल कुमार को अखिलेश सिंह कांग्रेस में शामिल कर लेते हैं। तो इस बार क्या है, प्रत्याशी वही दोनों होंगे। क्योंकि पिछले 3 चुनाव से देखिए तो मुकाबला सिद्धार्थ सौरभ और अनिल कुमार के बीच ही देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी 2025 में भी मानकर चलिए यही दोनों होंगे, केवल पाले बदल गए हैं। दोनों कांग्रेस में, सिद्धार्थ सौरभ अब बीजेपी में हैं और अनिल कुमार जो कभी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा करते थे और बीजेपी के टिकट पर विधायक भी बने, वो अब जो है
कांग्रेस के साथ हैं। तो ये दावेदारी की बात है। चूंकि यही दोनों प्रमुख दावेदार हैं, अब हम यहाँ के जातीय समीकरण को भी देख लेते हैं। यहाँ का जातीय समीकरण बताता है कि ये भूमिहार बहुल इलाका है। फिर उसके बाद यादवों की संख्या आती है, कोयरी भी अच्छी संख्या में हैं और रविदास और पासवान प्रभावी हैं। तो यहाँ पर जो एससी वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, 20.51, मतलब 20.5% जो हैं अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। जो मुस्लिम हैं वो 5% हैं और यादव 13 से 15% के बीच हैं। जो भूमिहार हैं उनकी संख्या, जैसा मैंने कहा कि बाहुल्यता है, तो वो 25 से 27% के बीच का आंकड़ा जो है वो भूमिहार वोटर्स का जो है वो पड़ता है। और यही वजह है कि ज्यादातर प्रमुख प्रत्याशी इसी जाति के होते हैं, मतलब भूमिहार जाति के ही होते हैं। चाहे आप सिद्धार्थ सौरभ की बात कर लीजिए, अनिल कुमार की बात कर लीजिए, या पिछली बार अतुल कुमार की बात कर लीजिए। राजपूत और ब्राह्मण ये दोनों बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं हैं, लगभग 4.5-5% के आसपास। तो सामान्य जाति के वोटर जो हैं 29-30% हैं। कोयरी कुर्मी को मिलाकर देखें तो 11 से 12% और वैश्य 7.5 से 8%। तो यहाँ पर जो महागठबंधन की स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत साफ होती है कि कैंडिडेट उस ब्लॉक से दें जो कि बीजेपी का परंपरागत वोटर होता है, ताकि उसमें सेंधमारी हो। और फिर इधर जो माई इक्वेशन है और बाकी वोटों को, जो अति पिछड़ी जातियां यहाँ पर अच्छी संख्या में हैं, उनको जोड़कर एक फाइट दिया जाए, जिसमें पिछले 2 बार में उनको कामयाबी भी मिली है। तो वही रणनीति होगी। दूसरी तरफ जो एनडीए है वो बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, तो उसका इरादा यही होगा कि वो अपने परंपरागत वोटरों में सेंधमारी न करने दे कांग्रेस को। तो ये एक चुनौती होगी बीजेपी के लिए भी, दोनों उम्मीदवारों के लिए भी चुनौती होगी। जो आज तक कांग्रेस के साथ थे उन्हें सामंजस्य बिठाना है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, और जो अभी तक जो है ज्यादातर चुनाव बीजेपी के साथ लड़ते रहे उनको सामंजस्य बिठाना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ। तो उन दोनों के लिए भी एक चुनौती है। लेकिन विक्रम में चुनाव जो है वो दिलचस्प होगा, रोचक होगा, नजदीकी होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखना सिर्फ इतना है कि प्रत्याशी पलटे हैं, परिणाम पलटता है या नहीं। चलिए, तो इस पर नज़र बनी रहेगी, क्या यहाँ प्रत्याशी के पलटने के बाद परिणाम अब दूसरा आता है या फिर यहाँ की जनता कुछ और किसी और को चुनती है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और कौन कौन यहाँ मुकाबले में होगा वो भी आपको बताएंगे।